आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अपनी मेमोरी कैसे बढ़ाएं, हम बात करेंगे इसकी। अपने याददाश्त, कई चीज़ें हम भूल जाते हैं, लेकिन मैं बहुत ही प्रैक्टिकल मेथड्स की बात करूंगा, ठीक है, जो मैंने यूज़ किए उसकी मैं बात करूंगा। बहुत लोग पूछते हैं कि सर इतना कैसे रिटेन रख पाते हो आप, वो बात करूंगा, मैं बताऊंगा, सारी चीज़ें आपको बताऊंगा, ठीक है। उससे पहले हमारा फ्लो का कोर्स, ठीक है, बहुत ज़बरदस्त कंटेंट है। रवि सर क्लास ले रहे हैं मात्र 300 रुपये की, और इसमें आपकी मेमोरी अल्टीमेटली बढ़ेगी ही बढ़ेगी, तो इसको आप अवेल कर सकते हैं। शाम को 5 बजे क्लास हो रही है, एक लाइव क्लास, अभी एक इंट्रोडक्टरी सेशन हुआ था, अब नेक्स्ट सेशन कल होगा, ठीक है। तो इसमें प्रोडक्टिविटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा हम बढ़ाने की कोशिश करेंगे। ओके, तो सबसे पहले अब हम क्या देखने जा रहे हैं, कैसे मेमोरी बढ़ाएं। देखिए, खाना खाएं, बादाम खाएं, ये सब तो आपने सुना होगा। पौष्टिक फूड, स्लीप अच्छी ले, सोए अच्छा। यस, ये बिल्कुल सही बात है। अगर आप 8 घंटे की नींद ले रहे हैं, 8-8-8 रूल वाला आपने लेक्चर देखा, देखिए उसको, जो मैंने अभी बनाया था। अगर आप अच्छा खा रहे हैं, जंक फूड अवॉइड करें, तो जाहिर सी बात आप मेंटली फिजिकली हेल्दी रहेंगे ही रहेंगे, ये तो है ही है। लेकिन कई बार ये करने के बाद भी कुछ लोग इतना सोते हैं कि कुंभकर्ण फैले उनके आगे ये, पर तब भी उनको कुछ खास मदद नहीं होती। तो ऐसा क्या करें, स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली मेरा ये लेक्चर है, या और इन जनरल भी। देखो, सबसे पहली बात तो याद रखना कि याद करने का कोई शॉर्टकट नहीं होता है ना। आपको रटना नहीं है कोई भी चीज, कुछ चीज आपको रटनी पड़ेगी, कोई चारा नहीं होता। लेकिन कोशिश करिए 90 से 95% जो चीजें हैं जो आप पढ़ रहे हो उसको आप रटे नहीं, उसको समझे। एग्जाम्पल के तौर पे, अब आपने रट लिया कि 1857 में प्रथम विश्व युद्ध हुआ, क्या बोल रहा हूं मैं, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ इंडिया का, ठीक है। उसके बाद फिर आपने 1757 में बैटल ऑफ प्लेसी हुई, 1764 में बैटल ऑफ बक्सर हुई, ये सब आप रटते गए। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया, 1793 में एक और एक्ट आया, 1813 में चार्टर एक्ट आया, ये सब आप रटते गए। 1833 में मैकॉले कमीशन आया, है ना, रट लिया आपने सब कुछ। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि चलो भैया फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कब हुई, तो आप बोलोगे 1813, हो सकता है 1857 भी बोल दो। लेकिन रटने में प्रॉब्लम क्या होती है कि आप बस उसी पॉइंट पे स्टिक हो जाते हो, और वो आपकी प्रोडक्टिविटी भी खत्म करता है। बेटर क्या होगा, बेटर ये होगा कि आप इसको याद कर लो। कैसे, समझ लो 1857 की क्रांति क्यों हुई, मंगल पांडे को फांसी क्यों दी गई, कंसेप्ट। अब आप बोलेंगे सर ये क्या बात है, यही बात है, ऐसे ही याद होगा। देखिए, कोई भी चीज आप अगर पहली बार पढ़ते हो तो आपको अपना 100% एफर्ट लगाना पड़ता है दिमाग का, फिर उसके बाद वो आपकी दिमाग में स्टोर हो गया, एक बार आपने पढ़ लिया। दूसरी बार जब रिवाइज बहुत जल्दी होता है, तो रिवाइज में जब आप दूसरी बार पढ़ रहे हो तो आपको 60% ही एफर्ट लगाना पड़ता है, क्योंकि ऑलरेडी वो चीजें स्टोर है। तो एक बार आपने देखा, रिकॉल हो गया। तीसरी बार जब आप पढ़ते हो तो ये 30% हो जाता है, और चौथी बार में रहता ही नहीं, 5वीं बार में पूरा याद हो जाएगा। मतलब इसके बाद आप कभी नहीं भूलोगे। तो मुझे ये चीजें याद हो चुकी है एक तरीके से, इतनी बार मैंने पढ़ा है। तो 3 से 4 रीडिंग बाद आपको सब याद, एक ही रीडिंग इज मोर देन इनफ। एक रीडिंग आपने क्या, नोट्स बना लिया बढ़िया तरीके से, दूसरी तीसरी चौथी बार करोगे ना, तो उसके बाद वो चीजें आपके दिमाग में छप जाएंगी विद कंसेप्ट। तो रट्टाफिकेशन इज नॉट द सॉल्यूशन, ये बेकार है। इसीलिए यूपीएससी के सवाल बहुत ही जबरदस्त क्वालिटी होते हैं, क्योंकि वो आपके सोचने को मजबूर करते हैं। बैंक के सवालों को मैं कोई इतना वो नहीं मानता, जिस तरीके के बैंक के सवाल आते हैं उसमें पूरा रट्टाफिकेशन है, प्योरली रट्टाफिकेशन है, स्पेशली जीके। तो जब तक आप चीजें समझेंगे नहीं तब तक मजा नहीं आएगी, तो समझना जरूरी है। दूसरा पॉइंट क्या है, एनएलपी, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, ये भी बहुत बढ़िया तरीका है। ये क्या होता है, अब जैसे मान लीजिए सागाशियस, ये वर्ड है, इसका मतलब होता है बड़ा बुद्धिमान। अब मैंने आपको बता दिया कि बेटा सुनो, कभी भी तुम साग खाना, तो ये वर्ड तुम्हारे ध्यान में आना चाहिए। आप चीजों को रिलेट करो, साग खाया, जैसे ही साग देखा, ओ साग खाने से बुद्धि बढ़ती है, हो गया, ये चीज है। निम्बल, पीसेस करना, ऐसे बहुत सारे, तो नींबू छोटे छोटे पीसेस करके। तो ये क्या होता है, आप प्रूडेंट, वाइस, तो पेप्सोडेंट करने से वाइट, ये सब आप जो आपके इर्द गिर्द चीजें हैं उससे आप रिलेट कर रहे हो। मैं तो बोलता हूं कि आप घूमो,
पूरा भारत घूमो, आपका ज्योग्राफी हिस्ट्री तैयार हो जाएगा। पता है, आर्ट एंड कल्चर आपका तैयार हो जाएगा, ज्योग्राफी आपका तैयार हो जाएगा, हिस्ट्री आपका सब तैयार हो जाएगा। तो घूमने से भी आपका सिलेबस। अब इसमें होता क्या है, अब मान लीजिए कि कोई इंसान जो है वो हम्पी नहीं गया कभी, अब उससे पूछ लिया भाई बताओ 4 ऑप्शन दे दी, इसमें यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट कौन सी है, उसमें एक हम्पी है। अब आप गए नहीं हो, लेकिन जब आप हम्पी जाओगे तो आपको हमेशा याद रहेगा, वहां के मंदिर आपने देखोगे, आपको पूरा उसका आर्किटेक्चर याद रहेगा। समझ रहे हो? तो ये भी एक तरीका होता है, अपने इर्द गिर्द चीजों से रिलेट करो। ठीक है, ट्रिक्स बनाओ कि ये देख के मुझे उसकी याद आ रही है। मैं मंदिर गया, नॉर्थ का मंदिर, कोई भी मंदिर चले जाओ, नगर स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर बढ़िया, एक मंडप है बहुत बड़ा, रही यही तो मैंने पढ़ा था। सब चीजों को मेमोरी बढ़ाने के लिए, यानी कि मेमोरी में स्टोर करने के लिए यूज करो, जो भी तुम्हारे इर्द गिर्द है, तो कमाल होगा। अब ये थोड़ा खर्चीला टास्क हो गया, लेकिन देखिए घूमना तो खर्चीला टास्क है, लेकिन रिलेट करना खर्चीला टास्क नहीं है। ठीक है, नदी में गए, हाइड्रोस्फीयर पानी है, पानी देखते देखते पानी एकदम याद आ गया कि अरे 70% जो धरती है, 71% वो पानी से घिरी है। जमीन पे चलो, जमीन देखते हुए अरे ओहो ये लिथोस्फीयर है, फिर मेंटल आएगा, फिर क्रस्ट आएगा, फिर कोर आएगा, इस तरीके का। तो अपने इर्द गिर्द चीजों से रिलेट करो, आप कभी कुछ नहीं भूलोगे, नेवर एवर। तीसरा पॉइंट क्या है, राइट एंड लर्न। देखो लिख लिख के चीजें याद करो। कभी भी अगर मान लो तुमको कोई चीज याद नहीं हो रही है, रिटेन नहीं कर पा, उसको लिखो। मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं वो चीज याद हो जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे मैं जब अपने नोट्स बनाता था तो मैं पढ़ लेता था, और उसके बाद जैसे मैं पढ़ रहा हूं लिख रहा हूं कि अच्छा ये भी है, और बड़े इंटरैक्टिव तरीके से लिख रहा हूं, फ्लो चार्ट बना के लिख रहा हूं, तो वो भी बहुत बढ़िया है, उसमें भी आपको याद हो जाएगा। मॉनेटरी पॉलिसी मुझे याद है, बहुत ही इंटरैक्टिव तरीके से मैंने लिखा कि किस तरीके से आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो, फिर ऊपर आरबीआई लिखा, फिर मैंने सिक्योरिटी कितने तरीके के ऐसे ऐसे एक एक पॉइंट्स बना के लिखे। तो अब इसमें क्या हुआ, इसमें मेरा दिमाग चल रहा है। आप बोलते हो ना इंजीनियरिंग आईएएस क्यों निकालते हैं, वो इसीलिए निकालते हैं, उनका इंटरैक्टिव तरीका है, हर एक प्रॉब्लम को सोल्यूशन निकालने का उनका बहुत इंटरैक्टिव तरीका है। ये तरीका आपके पास है, बहुत बढ़िया, इसमें कुछ नहीं करना, बस आप पढ़ो और जितना इंटरैक्टिव हो सकते उतने बढ़िया नोट्स बना लो, याद हो जाएगा अपने आप, कभी नहीं भूलोगे, चीजें रिटेन रहेंगी तुम्हारे पास। समझ रहे हो, ये चीज है। फिर उसके बाद ऑर्गेनाइज्ड, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। डिसऑर्गेनाइज्ड अगर कोई भी चीज रखोगे तो याद नहीं होगा, स्पेशली अगर आप पढ़ रहे हो। आप जो भी पढ़ रहे हो बहुत ऑर्गेनाइज्ड तरीके से होना चाहिए। ठीक है, एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो अभी एक ही सब्जेक्ट पढ़ो, मैक्सिमम 2 ले लो, वो भी जो इंटर रिलेटेबल हो। जैसे मुझसे पूछते सर पहले तैयारी, मैं बोलता एनसीईआरटी पढ़ो और पॉलिटी और हिस्ट्री पढ़ो, 6 घंटा पढ़ लो तो 3 घंटा पॉलिटी, 3 घंटा हिस्ट्री, ये चीज है। तो अगर कोई भी चीज आप ऑर्गेनाइज्ड तरीके से पढ़ रहे हो, या अगर कोई लिख रहे हो तो ऑर्गेनाइज्ड तरीके से लिख रहे हो, ठीक है, प्रॉपर पॉइंट्स के साथ, इसके बाद क्या हुआ, ऐसे अपनी नोट्स ऑर्गेनाइज तरीके से बना रहे हो, तो वो भी आपको बहुत हेल्प करेगा। इससे आप डॉट्स कनेक्ट कर पाओगे, इससे आप भूलोगे तो नहीं ही, साथ ही साथ आपकी और भी स्किल्स, जैसे आंसर राइटिंग स्किल्स, जवाब देने की स्किल्स, किसी टॉपिक पे पकड़, अगर कोई भी ऑर्गेनाइज्ड है, जैसे आप ऑर्गेनाइज्ड है, मान लो कि जैसे हम बात कर रहे हैं 1857 की, 1857 की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब 1857 तो ऐसे तो हुआ नहीं है, अब आप खाली 1857 पढ़ लो, ये हुआ वो हुआ, ठीक है, लेकिन एक अगर मैं उसको ऑर्गेनाइज करूं तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं देखूंगा कि 1857 के कॉजेस क्या थे। तो 4 कॉजेस मैंने देख लिए, सोशल कॉज, इकोनॉमिक कॉज, पॉलिटिकल कॉज, मिलिट्री कॉज एंड देन इमीडिएट कॉज। ठीक है, देखो कोई भी चीज अगर पढ़ रहे हो तो उसके 3 तरीके होते हैं, होता है बैकग्राउंड, ये होता है पहला फेज, फर्स्ट, फिर उसके बाद प्रेजेंट सिनेरियो, और फिर इंपैक्ट क्या हुआ। यही 3 चीज होती ही है, और अगर यही 3 चीज समझ ली तो हो गया काम। अब आप बोलोगे सर मैथ्स में इसको कैसे करें, तो मैथ्स में देखिए अगेन कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें आपको रटना पड़ेगा, ठीक है, बट उसमें भी देखिए मैंने क्या बताया कि 3, 4, 5 बार अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया और उसका चीजों को कर रहे हो तो ठीक है। मैं इन जनरल बता रहा हूं कि अगर आप कई बार हम बहुत चीजें भूल जाते हो तो ये चीज है। फिर नेक्स्ट चीज है क्या है, देखिए कभी भी आप कोई चीज पढ़ रहे हो, अपने दिमाग को खाली एक चीज आपको बोलनी है, पहले तो डिस्ट्रैक्शन सारे इधर उधर के हटा देने। अगर आपको लग रहा है कि आपको ये चीज याद रखनी है, बस आपको अपने दिमाग को ये चीज बोलना है कि इसको भूलना नहीं, और अपने आप को भी बोलना कि मैं ये चीज नहीं भूलूंगा, बस अपना पूरा दिमाग उसमें लगा देना है। हो सकता है आप भूल जाओ, लेकिन दोस्तों जैसे ही आपने देखा फट से याद आ जाएगा,
उसमें आपकी मेहनत आधी हो जाती है, क्योंकि आपने दिमाग को ऑलरेडी ये इंस्ट्रक्शन दे दिया कि मुझे इस चीज को भूलना नहीं है, तो वो आपका दिमाग नहीं करने देगा। जैसे एटॉमिक मतलब आपके दिमाग में ऑटोमेटिक क्लॉक होती है। अगर आपने कल बोला कि मुझे 6 बजे उठना है, तो 6 क्या 5:30 बजे वो उठा देगा आपका दिमाग। आपको होता है कि नहीं? ऐसे ही आपका दिमाग काम करता है। अगर आपने बोल दिया कि ये नहीं भूलना है, और दिमाग को बहुत ही खोल के, अच्छा ये ऐसे होगा, वो रिलेट करके पढ़ो कि अच्छा ये ऐसा है, तो मजा आएगी। फिर उसके बाद रिलेट करने से ये भी मतलब है कि जैसे अब आप बोलते सर किताब बोरिंग लगती है, और फिर देखिए अगर कोई चीज आपको बोरिंग लग रही है तो ये वैसे भी याद नहीं होने वाला, फिर आप रटोगे और आप भूलोगे। आपको उसको इंटरैक्टिव बनाना पड़ेगा, आप उसमें इंटरेस्ट लो, अपने आप को उस कंडीशन पर रख के देखो, अरे पहले जमाने में ऐसा होता था, अरे बाप रे ये जमाना थी, मैं होता तो क्या, मैं हिटलर होता तो क्या करता। तरीके तरीके से सवाल बनाओ अपने मन में, तो मजा आएगी। और सबसे बढ़िया होता है रिवीजन। द बेस्ट थिंग इज रिवीजन। ठीक है, रिवीजन कैसे करना है? डेली, वीकली, मंथली, जो भी चीज आप पढ़ रहे हो। ठीक है, मान लो जैसे आपने दिन में कुछ भी पढ़ा, 4 घंटे ही पढ़ा, तो रात में 1 घंटा आधा घंटा अपने हिसाब से टाइम डिसाइड कर लो, थोड़ा वक्त उसको देख लो। वीकली, हफ्ते में जो चीज पढ़ा लास्ट में दे दो टाइम। मंथली में मतलब जो भी चीज तुमने, डेली रिवीजन हो रहा है, वीकली रिवीजन, जो तुमने पढ़ा वो लास्ट में पढ़ लो मंथली। खेल खत्म, कुछ भी नहीं भूलोगे। तो ये कुछ तरीके हैं जिससे आप कुछ भी नहीं भूलोगे। ये करना आप, और फिर मुझे बताना कि क्या रिजल्ट आया। ठीक है, बाकी ये शानदार कोर्स फ्लो का मजा दिला देगा आपको। थैंक यू सो मच।